इंडिया में लॉकडाउन में साइबर क्राइम की घटनाओं में 5 से 7% तक का इजाफा हो गया है और मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ये क्राइम कमिट किए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए साइबर क्राइम के ऊपर वीडियो लाया हूँ कि कैसे इंटरनेट के थ्रू साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है और इसकी पनिशमेंट क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर और साथ ही इंडियन पिनल कोड मींस आईपीसी के अकॉर्डिंग। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ क्राइम कमिट होता है तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन ही इजीली कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और इसका प्रोसीजर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। दोस्तों, बदलते टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी काफ़ी चेंज हो गई है और हमको पता ही है कि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। और जैसे कि टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ करके कुछ लोग साइबर क्राइम कमिट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि वो लोग कब हमारे लैपटॉप, मोबाइल या फिर किसी भी डिजिटल डिवाइस में घुसकर हमारा डाटा निकाल ले जाते हैं। साइबर क्राइम के बारे में सब जानते हैं बट प्रॉपरली शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, आपको बता दूं, ये सब टॉपिक जो मैं लाता हूँ वो सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। मेरा यही मकसद है कि आप सबको लॉ की नॉलेज हो सके। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अब हमारे साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, साइबर क्राइम कहा किसे जाता है? साइबर क्राइम उसे कहा जाता है कि जब कोई क्राइम डिजिटली कमिट किया गया हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या मोबाइल के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू हो, उसे हम साइबर क्राइम ही कहते हैं। बदलते टाइम के साथ साइबर क्राइम की घटनाओं में काफ़ी इजाफा आया है और डेली की कोई ना कोई न्यूज़ सुनते हैं कि ये ऐप से डाटा चोरी कर लिया गया है या फिर किसी के अकाउंट से गलत तरीके से पैसा निकलवा लिया गया है और या फिर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर ली गई है। दोस्तों, पर हमें अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी को OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड नहीं देना चाहिए एक्सेप्ट वेरीफाइड पर्सन। सोशल मीडिया को प्राइवेट रखना चाहिए और किसी के साथ पासवर्ड शेयर ना करें। दोस्तों, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू किए गए किसी भी क्राइम को साइबर क्राइम कह सकते हैं हम, और इसके लिए छोटी से लेकर बड़ी पनिशमेंट का प्रावधान है इंडियन लॉ में, क्योंकि दुनिया भर में क्राइम ब्यूरोज काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं इस साइबर क्राइम को। और लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए इंडियन लॉ में भी काफ़ी प्रोविजंस हैं, जैसे इसकी सज़ा इंडियन पिनल कोड के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और काफ़ी दूसरे एक्ट्स में भी है। दोस्तों, साइबर क्राइम के अंडर काफ़ी कुछ आता है, जैसे कि स्टॉकिंग, हैकिंग, बैंक फ्रॉड, फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, पोर्नोग्राफी और भी बहुत। आओ हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टॉकिंग मीन्स किसी पर इंटरनेट के थ्रू नज़र रखनी और उसकी हर एक गतिविधि को जानना कि वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है। उसे ब्लैक फ़ोन कॉल्स करनी, कंसिस्टेंटली मेल्स करनी और सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा सकते हैं, जिसका प्रोसीजर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और उस क्रिमिनल को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन 67 के अंडर बुक किया जा सकता है, जिसकी पनिशमेंट 5 साल तक की जेल और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। और अगर किसी की इंफॉर्मेशन उस इंसान से पूछे बिना इंटरनेट पर कोई डालता है और उसे डिफेम करता है तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 500 के अंडर बुक किया जा सकता है। और इसके साथ सेक्शन 35D ऑफ IPC भी स्टॉकिंग की बात करता है, जिसके लिए क्रिमिनल को पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं हैकिंग की। हैकिंग मीन्स किसी के कंप्यूटर डिवाइस या फिर नेटवर्क में अनऑथोराइज तरीके से घुसना और उसके डाटा से छेड़छाड़ करना विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 43A, 66 और IPC की धारा 379 और 406 इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। और हैकिंग करने वालों को सज़ा 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। अब बात करते हैं डाटा स्टीलिंग पर।
मीन्स किसी का निजी डाटा चोरी करना और उसे आगे सेल करना अपने प्रॉफिट के लिए, और अगर आगे सेल भी नहीं करना तो भी वो चोरी ही है, जिसके लिए उस व्यक्ति को इंडियन लॉ के अंडर बुक किया जा सकता है, जिसमें आईटी एक्ट के सेक्शन 66E, 77C और भारतीय दंड संहिता मीन्स इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 379, 405 और 420 के अंडर बुक किया जा सकता है, और इसमें क्रिमिनल को 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। दोस्तों, हम वायरस वर्ड को नॉर्मली यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि हमारे डिजिटल डिवाइस में वायरस आ गया है, बट वो खुद नहीं आता, उसे डाला जाता है इंटरनेट के थ्रू, और इसीलिए हम अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में एंटीवायरस डलवा के रखते हैं, क्योंकि ये वायरस भी अनऑथोराइज तरीके से हमारे डिवाइस में डाला जाता है, जिससे हमारा डिवाइस हैंग होने लगता है और क्रिमिनल साइबर क्राइम कमिट कर देता है, और इसमें क्रिमिनल को 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी। अब बात है पोर्नोग्राफी की। पोर्नोग्राफी भी साइबर क्राइम के अंडर आती है, जब गलत तरीके से किसी की फ़ोटोज़, वीडियोज़ इंटरनेट पे अपलोड कर दी जाती हैं, और हम कह सकते हैं MMS के थ्रू, या फिर गलत वे से वीडियो बनाकर उसका गलत यूज़ करना। सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2008 इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, और इंडियन पिनल कोड के अंडर ये ऑफेंस आता है सेक्शन 292, 293, 294, 500, 506 और 509 में, और इन्हीं सेक्शन के अंडर चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी आ जाती है, और इसकी पनिशमेंट 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी। और अगर कोई सेकंड टाइम ये कमिट करता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब बात करते हैं ईमेल स्पूफिंग की। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी का डाटा या नाम गलत यूज़ करता है अपने गेन के लिए, तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी। ये भी कवर होता है इंडियन पिनल कोड मींस IPC और IT एक्ट के अंडर। दोस्तों, और भी काफ़ी ऑफेंसेस हैं, जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी मींस कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट बनाना, फिशिंग, ई-कॉमर्स फ्रॉड, हैक ऑफ एक्सेट्रा। अब आपको जल्दी से प्रोसीजर बताता हूँ कि आपको करना क्या है कंप्लेंट फाइल करवाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाकर cybercrime.gov.in फिल करना है, और आप इस पोर्टल पे आ गए। उसके बाद आपने यहाँ नीचे फाइल कंप्लेंट, उसके बाद ये कुछ टर्म्स कंडीशन दी गई हैं, आप एक बार ये रीड आउट कर लेना। उसके बाद आई एक्सेप्ट, और उसके बाद ये 2 ऑप्शंस आएंगे, एक तो रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन चाइल्ड, दूसरा रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। तो आपने देखना है कि आपके साथ क्या क्राइम हुआ है, उस अकॉर्डिंग। जैसे हमने रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक किया तो यहाँ पे डिटेल मांग रहा है आपकी। यहाँ आप अपनी डिटेल भर देना, स्टेट, कौन से स्टेट के रहने वाले हो, अपना नाम, मोबाइल नंबर, और OTP आएगा, उसको यहाँ फिल कर देना, और इसके बाद ये कैप्चा यहाँ एंटर कर देना। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्म भर के आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ये काफ़ी इजी है दोस्तों, आप इजीली कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।